Hello, hi all, welcome back to my channel। आज मेरे वीडियो का जो टॉपिक है वो मेनली मैंने आज इतने दिनों के बाद क्यों ये टॉपिक चूज़ किया, बिकॉज़ पहले जब न्यूज़ मैंने देखी तो अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ मुझे ये फील हुआ पर्सनली कि एटलीस्ट 10-15 days आई शुड वेट and then only I will make a video on this because as I am a motivational speaker, आप सब जानते हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने समाज को जितना भी अपने वीडियो के थ्रू चेंज कर सकें, सुधार सकें, किसी का भला कर सकें, वो हमें करना चाहिए। बिकॉज़ आज जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो आप सब ने भी न्यूज़ में देखा होगा। 9 December 2024 अतुल सुभाष जो थे उन्होंने सुसाइड कमिट किया। और ये बहुत ही एक दुख वाली न्यूज़, बहुत बुरा लगा देखकर कि हमारे इंडिया में देखो ये क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बाकी मिस्टर अतुल सुभाष का जो केस है उससे कनेक्टेड ये मेरा आज वीडियो है। तो इसका टॉपिक है कि व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ अननेचुरल डेथ और सुसाइड। देखिए, अब हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हम सब जानते हैं कि हमें ये ह्यूमन बींग का जन्म इतनी मुश्किल से मिलता है। जब हम धर्मों में जाते हैं ना, हम कहते हैं हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, तो हम सब जानते हैं महाभारत रामायण हम सब ने देखी हुई है, हम सबको नॉलेज है। 84 लाख जन्म मरण के बाद हमें ये बॉडी मिलती है एक ह्यूमन बींग की। सही बात है ना। तो इतने जन्मों के बाद जब हमें एक ह्यूमन बींग का जन्म मिलता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें इस बात को समझना चाहिए। और जो अतुल सुभाष के केस में हमने देखा वो इतना परेशान थे अपनी मैरिड लाइफ से, जो मेन रीज़न वो बता के गए हैं, 1 घंटे का वीडियो उन्होंने डाला है जो पूरे देश को हिला दिया, जिसने कि हमारे देश में, इंडिया में, जिसको हम इतना संस्कारी देश मानते हैं, हमारे इंडियन कल्चर में देखिए आपके शादी का क्या रिजल्ट आया। अब इसका मेन रीज़न क्या है और इसका सल्यूशन क्या है ये प्रॉब्लम का, वो मैं कोशिश करूँगी अपने वीडियो के थ्रू। मेरे जो अपने पर्सनल थॉट्स हैं, जो मेरे अपने पर्सनल लॉजिक हैं, और अगर आप सबको ये सही लगे, पसंद आए, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस नॉलेज को फैलाइए ताकि हमारे देश में फिर से कोई अतुल सुभाष जैसा केस ना आए। बिकॉज सही में ये बहुत ही गलत केस हुआ है। ऐसे केस को हम अपने इंडिया में बिल्कुल बढ़ावा नहीं दे सकते, एनकरेज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू मी। क्यों, अगर हमारे देश के मेल्स की, आदमियों की सोच ऐसी हो जाएगी कि वो शादी कर रहे हैं और उससे परेशान हो रहे हैं, डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उससे, और ऐसा अपना एंड कर रहे हैं खुद ही, तो आई डोंट थिंक कि ये कोई अच्छी बात है। बहुत ही गलत बात है, धर्मों के हिसाब से बहुत गलत बात है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस केस में जो ऐसे वो वीडियो डाल के गए हैं और रीज़न उन्होंने बताए हैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के, उनको कितनी प्रॉब्लम थी। और मेन उन्होंने कहा है कि वो, उनकी वाइफ ने उनके ऊपर बहुत सारे झूठे केस डाले हुए थे। फिर वो बोल के गए कि जज ने भी उनको परेशान किया, उनसे पैसे मांगे। उन्होंने अपनी वाइफ के मदर को ऑलरेडी 20 लाख रुपए दिए हुए थे, और अगर उनको म्यूचुअली ये केस सेटल करना था तो उनको एक बहुत बड़ी एलिमनी देनी पड़ती। तो उनको अंदर से एक फीलिंग खुद आई कि मैं अच्छी भली अर्निंग कर रहा हूँ। अब सोचिए, एक एजुकेटेड इंजीनियर जिनकी इतनी अच्छी अर्निंग है, तो वो चाहते तो वो पैसा दे के अपनी लाइफ कंटिन्यू कर सकते थे। बट अंदर से उनका खुद का मेंटल स्टेट क्या हो गया था कि मैं एक एटीएम मशीन हूँ, मतलब मैं सिर्फ पैसा ही देता जाऊँ। बट ये जो सोच उनकी वो बता के गए हैं, ऐसी सोच क्यों हो जाती है एक ह्यूमन बीइंग की, वो मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो के थ्रू सबको बताने की। देखिए, अकॉर्डिंग टू मी, फर्स्ट ऑफ ऑल, इनके केस में तो हमें दिख रहा है वो जो बोल के गए हैं, सच बोल के गए हैं, 1 घंटे का वीडियो है। बट
कई बार ऐसे होता है कि हम खुद ही अपनी प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते। अब देखिए, ये जो चीज़ें होती हैं मोस्टली, रेयरली आपको लोअर क्लास में ये सब प्रॉब्लम दिखेगी। जो लोअर क्लास है हमारे समाज में, एक तो हमने क्लासेस बनाई हुई है खुद, इक्वालिटी नहीं है ह्यूमन बींग्स के अंदर। एक लोअर क्लास है, फिर एक मिडिल क्लास है, फिर उससे अपर मिडिल क्लास है। तो ये किसने क्रिएट किया है? ये सब कुछ क्रिएट तो हम ह्यूमन बींग्स ही करते हैं, भगवान ने तो नहीं ये सब चीज़ें बनाई। अब ठीक है, आप मिडिल क्लास में थे या अपर क्लास में थे, जो भी थे, आपकी अर्निंग अच्छी थी, बट कई केस ऐसे होते हैं जो सच में ही मेल्स जो होते हैं वो फीमेल को बहुत परेशान कर रहे होते हैं शादी में। फीमेल चुपचाप सब सहन कर रही होती हैं, घुट घुट के जी रही होती हैं, बट फीमेल को बचपन से ये सिखाया जाता है कि शादी मतलब आपको अपने ससुराल में या आगे अभी आपकी जो फैमिली है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, आपको सबका कहना मानना है, सबको ओबे करना है, आपको अच्छे से रहना है, चाहे वो आपके साथ कैसे भी बिहेव करे, आपको पैसे दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आपको चुपचाप सहन करना है। बट मेल के केस में हम बचपन से बेटे को सिखाते हैं कि आपके अंदर मर्दानगी होनी चाहिए, आपको अपनी वाइफ का कहना नहीं मानना चाहिए, वाइफ से दब के नहीं रहना चाहिए, आप गुलाम बन के नहीं रह सकते। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये देखो इतना बड़ा केस हो गया, इतनी दुख की बात है, एक ह्यूमन बॉडी की वैल्यू क्या है आज हमारे देश में? एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमें वेस्टर्न कल्चर नहीं अपनाना चाहिए, वेस्टर्न कल्चर में बहुत ज़्यादा ही फ्रीडम होती है, बच्चे गलत रिश्ते बना लेते हैं, लिव इन कर रहे हैं, शादियां नहीं कर रहे हैं। बट अगर हम अच्छे से सोचें, अगर हमारा इंडिया इतना संस्कारी है, इतना अच्छा कल्चर है, तो हमारे इंडिया में ऐसा केस कितनी शर्म की बात है। कहाँ तो हमने इतनी फाइट्स की, इतने हमारे देश के लोग शहीद हुए, हमने ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाया, और आज हम उनका ही इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में, डाइवोर्स। हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्म को मानते हैं। मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे हिंदू कल्चर में, हमारे सनातन धर्म में ऐसा कोई शब्द है जो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को तोड़ सके? तलाक एक उर्दू में आता है, डाइवोर्स इंग्लिश वर्ड है। तो जब हमें वेस्टर्न कल्चर पसंद नहीं, हम बहुत संस्कारी हैं, तो हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते को तोड़ने के लिए डाइवोर्स वर्ड यूज़ किया जाता है, लॉ को इन्वॉल्व किया जाता है। तो इतने एजुकेटेड लोग होके आप देखिए, खुद में कॉमन सेंस की कमी होती है। इसलिए कई हम लोग मतलब मोस्टली ऐसे कहते हैं कि दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए कभी भी। आप खुद एजुकेटेड हो, आपको इंग्लिश आती है, आप धर्म को भी जानते हो, आप मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा रिश्ता है, चाहे वो पेरेंट्स और बच्चे हैं, चाहे वो बहन भाई हैं, चाहे वो दो भाई हैं, कोई भी रिश्ता है, दोस्ती का भी रिश्ता होता है कई बार, या आपके आसपास पड़ोसी हैं, कोलीग्स हैं, जॉब में, बिजनेस में आपके क्लाइंट्स हैं, क्या आपका कभी किसी से झगड़ा नहीं होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती? 24 आवर्स में आपको किसी पे गुस्सा नहीं आता, या आप किसी के बारे में गलत किसी के साथ बिहेव नहीं करते, या कोई आपके साथ गलत नहीं बिहेव कर रहा? तो आप कोई भी दूसरे रिश्ते में देख लीजिए, कोई लॉ नहीं इन्वॉल्व होता मोस्टली, ना ही कोई एक दूसरे पे कोई केस फाइल करता है। दूसरे रिश्तों में तो हम ऐसे सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए ऐसे मेरे साथ हो गया, या फिर अवॉइड करते हैं नेक्स्ट टाइम उनके साथ बात करना, रिश्ता ज़्यादा नहीं हम बढ़ाते। अब हस्बैंड वाइफ का एक अलग रिश्ता है, जिसको आप अगर अच्छे से सोचें, क्रिएट तो खुद अभी एक फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो आगे अपने बच्चे की शादी करते हैं, स्पेशली बेटे की शादी करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उनका बेटा एक फैमिली क्रिएट करे। तो इतने जन्मों के बाद जब हमें एक ह्यूमन बीइंग का जन्म मिलता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें इस बात को समझना चाहिए। और जो अतुल सुभाष के केस में हमने देखा, वो इतना परेशान थे अपनी मैरिड लाइफ से, जो मेन रीज़न वो बता के गए हैं, 1 घंटे का वीडियो उन्होंने डाला है, जो पूरे देश को हिला दिया, जिसने कि हमारे देश में, इंडिया में, जिसको हम इतना संस्कारी देश मानते हैं, हमारे इंडियन कल्चर में देखिए आपके शादी का क्या रिज़ल्ट आया। अब
इसका मेन रीज़न क्या है और इसका सल्यूशन क्या है ये प्रॉब्लम का, वो मैं कोशिश करूँगी अपने वीडियो के थ्रू। मेरे जो अपने पर्सनल थॉट्स हैं, जो मेरे अपने पर्सनल लॉजिक हैं, और अगर आप सबको ये सही लगे, पसंद आए, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस नॉलेज को फैलाइए, ताकि हमारे देश में फिर से कोई अतुल सुभाष जैसा केस ना आए। बिकॉज़ सही में ये बहुत ही गलत केस हुआ है। ऐसे केस को हम अपने इंडिया में बिल्कुल बढ़ावा नहीं दे सकते, एनकरेज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू मी। क्यों? अगर हमारे देश के मेल्स की, आदमियों की सोच ऐसी हो जाएगी कि वो शादी कर रहे हैं और उससे परेशान हो रहे हैं, डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उससे, और ऐसा अपना एंड कर रहे हैं खुद ही, तो आई डोंट थिंक कि ये कोई अच्छी बात है। बहुत ही गलत बात है, धर्मों के हिसाब से बहुत गलत बात है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस केस में जो ऐसे वो वीडियो डाल के गए हैं और रीज़न उन्होंने बताए हैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के, उनको कितनी प्रॉब्लम थी। और मेन उन्होंने कहा है कि वो, उनकी वाइफ ने उनके ऊपर बहुत सारे झूठे केस डाले हुए थे। फिर वो बोल के गए कि जज ने भी उनको परेशान किया, उनसे पैसे मांगे। उन्होंने अपनी वाइफ के मदर को ऑलरेडी 20 लाख रुपए दिए हुए थे, और अगर उनको म्यूचुअली ये केस सेटल करना था तो उनको एक बहुत बड़ी एलिमनी देनी पड़ती। तो उनको अंदर से एक फीलिंग खुद आई कि मैं अच्छी भली अर्निंग कर रहा हूँ। आप सोचिए, एक एजुकेटेड इंजीनियर जिनकी इतनी अच्छी अर्निंग है, तो वो चाहते तो वो पैसा दे के अपनी लाइफ कंटिन्यू कर सकते थे। बट अंदर से उनका खुद का मेंटल स्टेट क्या हो गया था कि मैं एक एटीएम मशीन हूँ, मतलब मैं सिर्फ पैसा ही देता जाऊँ। बट ये जो सोच उनकी वो बता के गए हैं, ऐसी सोच क्यों हो जाती है एक ह्यूमन बीइंग की, वो मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो के थ्रू सबको बताने की। देखिए, अकॉर्डिंग टू मी, फर्स्ट ऑफ ऑल, इनके केस में तो हमें दिख रहा है वो जो बोल के गए हैं, सच बोल के गए हैं। 1 घंटे का वीडियो है। बट कई बार ऐसे होता है कि हम खुद ही अपनी प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते। अब देखिए, ये जो चीज़ें होती हैं मोस्टली, रेयरली आपको लोअर क्लास में ये सब प्रॉब्लम दिखेगी। जो लोअर क्लास है हमारे समाज में, एक तो हमने क्लासेस बनाई हुई है खुद, इक्वालिटी नहीं है ह्यूमन बींग्स के अंदर। एक लोअर क्लास है, फिर एक मिडिल क्लास है, फिर उससे अपर मिडिल क्लास है। तो ये किसने क्रिएट किया है? ये सब कुछ क्रिएट तो हम ह्यूमन बींग्स ही करते हैं, भगवान ने तो नहीं ये सब चीज़ें बनाई। अब ठीक है, आप मिडिल क्लास में थे या अपर क्लास में थे, जो भी थे, आपकी अर्निंग अच्छी थी। बट कई केस ऐसे होते हैं जो सच में ही मेल्स जो होते हैं वो फीमेल को बहुत परेशान कर रहे होते हैं शादी में। फीमेल चुपचाप सब सहन कर रही होती हैं, घुट घुट के जी रही होती हैं। बट फीमेल को बचपन से ये सिखाया जाता है कि शादी मतलब आपको अपने ससुराल में, या आगे अभी आपकी जो फैमिली है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, आपको सबका कहना मानना है, सबको ओबे करना है, आपको अच्छे से रहना है। चाहे वो आपके साथ कैसे भी बिहेव करे, आपको पैसे दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आपको चुपचाप सहन करना है। बट मेल के केस में हम बचपन से बेटे को सिखाते हैं कि आपके अंदर मर्दानगी होनी चाहिए, आपको अपनी वाइफ का कहना नहीं मानना चाहिए, वाइफ से दब के नहीं रहना चाहिए, आप गुलाम बन के नहीं रह सकते। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये देखो, इतना बड़ा केस हो गया, इतनी दुख की बात है। एक ह्यूमन बॉडी की वैल्यू क्या है आज हमारे देश में? एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमें वेस्टर्न कल्चर नहीं अपनाना चाहिए, वेस्टर्न कल्चर में बहुत ज़्यादा ही फ्रीडम होती है, बच्चे गलत रिश्ते बना लेते हैं, लिव इन कर रहे हैं, शादियां नहीं कर रहे हैं। बट अगर हम अच्छे से सोचें, अगर हमारा इंडिया इतना संस्कारी है, इतना अच्छा कल्चर है, तो हमारे इंडिया में ऐसा केस कितनी शर्म की बात है। कहाँ तो हमने इतनी फाइट्स की, इतने हमारे देश के लोग शहीद हुए, हमने ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाया, और आज हम उनका ही इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में, डाइवोर्स। हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्म को मानते हैं। मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे हिंदू कल्चर में, हमारे सनातन धर्म में, ऐसा कोई शब्द है जो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को तोड़ सके? तलाक एक उर्दू में आता है, डाइवोर्स इंग्लिश वर्ड है। तो जब हमें वेस्टर्न कल्चर पसंद नहीं, हम बहुत संस्कारी हैं, तो हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते को तोड़ने के लिए डाइवोर्स वर्ड यूज़ किया जाता है, लॉ को इन्वॉल्व किया जाता है।
तो इतने एजुकेटेड लोग होके आप देखिए खुद में कॉमन सेंस की कमी होती है। इसलिए कई हम लोग मतलब मोस्टली ऐसे कहते हैं कि दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए कभी भी। आप खुद एजुकेटेड हो, आपको इंग्लिश आती है, आप धर्म को भी जानते हो। आप मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा रिश्ता है, चाहे वो पेरेंट्स और बच्चे हैं, चाहे वो बहन भाई हैं, चाहे वो दो भाई हैं, कोई भी रिश्ता है, दोस्ती का भी रिश्ता होता है कई बार, या आपके आसपास पड़ोसी हैं, कोलीग्स हैं, जॉब में, बिजनेस में आपके क्लाइंट्स हैं, क्या आपका कभी किसी से झगड़ा नहीं होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती? 24 आवर्स में आपको किसी पे गुस्सा नहीं आता, या आप किसी के बारे में गलत किसी के साथ बिहेव नहीं करते, या कोई आपके साथ गलत नहीं बिहेव कर रहा? तो आप कोई भी दूसरे रिश्ते में देख लीजिए, कोई लॉ नहीं इन्वॉल्व होता मोस्टली, ना ही कोई एक दूसरे पे कोई केस फाइल करता है। दूसरे रिश्तों में तो हम ऐसे सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए ऐसे मेरे साथ हो गया, या फिर अवॉइड करते हैं नेक्स्ट टाइम उनके साथ बात करना, रिश्ता ज़्यादा नहीं हम बढ़ाते। अब हस्बैंड वाइफ का एक अलग रिश्ता है, जिसको आप अगर अच्छे से सोचें, क्रिएट तो खुद अभी एक फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो आगे अपने बच्चे की शादी करते हैं, स्पेशली बेटे की शादी करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उनका बेटा एक फैमिली क्रिएट करे। अब जब बेटा फैमिली क्रिएट कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए कि उसके घर को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए? और अगर बेटे की सोच ऐसी है तो भी आप जो घर के बड़े हैं आपको उसको हमेशा समझाना चाहिए कि आपने अपनी मर्जी से सोच समझ के शादी की थी ना, ये कोई जोक तो है नहीं। और हिंदू धर्म में तो इसको 7 जन्म का रिश्ता माना जाता है। अब मेन मेरे हिसाब से रीज़न क्या होता है ना ऐसे केसेस में, कि अब देखिए जैसे अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में बताया, उनकी वाइफ का अगर नेचर उन्होंने देखा, वो कह रहे हैं वो मॉरिशस गए हनीमून के लिए, वहाँ पे ही थोड़ा फाइट वगैरह हुई, फिर वाइफ क्लीन नहीं रहती थी, फिर बच्चा हुआ तो उसने कहा मैं बच्चा नहीं संभालूंगी, नॉनवेज ज़्यादा खाती थी और उन्हें पसंद नहीं था, उनकी आदतें अच्छी नहीं थी, उनका मतलब रहने का ढंग उनको पसंद नहीं था अपनी वाइफ का, जो भी रीज़न वो बता के गए। तो आप एटलीस्ट अपनी वाइफ को जब जान चुके हो, आपको बच्चा तो नहीं पैदा करना चाहिए था ना? अब बच्चा पैदा करना नहीं करना तो हमारे समाज में हम जब देखते हैं मोस्टली फैमिली डिसीजन होते हैं। बट आजकल जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों एजुकेटेड हैं, और हमारे टाइम में तो ऐसा होता था कि हम देखते थे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, शादी करी हुई है तो हमने भी कर ली। हमारे ज़माने में तो कोई मोबाइल नहीं थे, हमें नॉलेज नहीं होती थी इतनी। आजकल तो बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है, बच्चों को, छोटे बच्चों को हमसे ज़्यादा नॉलेज है। तो आप एजुकेटेड थे, आप वेल टू डू थे, आपने वाइफ के साथ शादी कर ली, ठीक है, जिसमें वो भी ये भी बता रहे कि बहुत रेयर ऐसा केस होता है कि जो अतुल सुभाष के पेरेंट्स या उनका ब्रदर, वो कहते हैं हम सिर्फ 2 या 3 बार मिले हैं बहू से। उन्होंने बहू से अपनी लाइफ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं उसको बोली, ना कोई ज़्यादा काम करवाया, ना उससे कोई एक्सपेक्टेशन थी। दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छे से रह रहे थे। तो आप एटलीस्ट 2 साल 4 साल अपनी वाइफ को, पहले उसकी हैबिट्स जो आपको पसंद नहीं थी, आपको वो उस पर देखना चाहिए था ना। आप देख रहे हो वो क्लीन नहीं है, या वो जैसे भी बिहेव कर रही है, आपको नहीं पसंद आ रहा, आपको नहीं अच्छा लग रहा, तो आप उसको समझाते, आप पहले उसकी हैबिट्स चेंज कराने की कोशिश करते। अब पहले तो ये सब एक्चुअली होता क्या है ना, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, और मोस्टली ये होता है नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, पंजाबी फैमिलीज़ में, कि पहली बात तो बच्चा जब शादी करता है, चाहे वो बेटा है बेटी है, हमारे समाज में शादी के बाद, अभी आप अकेले में तो अपनी वाइफ के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हो, उसको रिस्पेक्ट करते हो, प्यार करते हो, केयरिंग करते हो, अंडरस्टैंडिंग दिखाते हो, वे ऑफ टॉकिंग अच्छा करते हो। वही सेम हस्बैंड फैमिली के जब 4 मेंबर्स साथ में बैठे होते हैं, या फ्रेंड सर्कल में अपनी वाइफ के साथ जाते हैं, अपनी वाइफ को इग्नोर करना चालू कर देते हैं, या उसको इल ट्रीट करते हैं, वाइफ की इंसल्ट करते हैं फैमिली के सामने, बच्चों के सामने। तो अब ये सबसे फर्स्ट रीज़न अकॉर्डिंग टू मी क्या होता है, जो आपके अंदर मेंटेलिटी ऐसी होती रहती है, इसको टाइम बहुत लगता है, कई बार खुद को भी इंसान को समझ नहीं आता, बट वो 2 साल 4 साल 10 साल 15 साल, और फिर देखिए एंड क्या हुआ। ये बहुत दुख वाला केस हुआ है हमारे देश में। तो फर्स्ट रीज़न अकॉर्डिंग टू मी, डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। आपकी अपनी थिंकिंग, अपना बिहेवियर आपके अपने कंट्रोल में है।
अगर आपको सही में अपनी वाइफ से प्यार है, सही में आपको अच्छी लगती है, तो आप अपना रिश्ता आगे कंटिन्यू कीजिए। नहीं आपको अच्छा लग रहा है, तो आप उसको चेंज करने की पहले कोशिश कीजिए। आप पहले ही, क्योंकि मोस्टली नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, जैसी शादी हो 2-3 महीने में बच्चा भी होना चाहिए। नहीं तो वहाँ की लेडीज़ ही आप बहुओं का जीना मुश्किल कर देती हैं, उनको कुछ ना कुछ हमेशा टॉन्टिंग करती हैं। तो ये गंदी आदतें जब तक नहीं छोड़ेंगे, कैसे हमारा समाज सुधरेगा आप बताइए। एक तरफ तो हमने ब्रिटिशरों को भगाया कि वो हिटलर बन के हमारे सिर पे बैठे थे, हमें अच्छे से जीने नहीं दे रहे थे। इतने हमारे देश के सब जो हैं फेमस लोग, जैसे महात्मा गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, बहुत सारे हमारे जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने अपनी अपनी लाइफ कुर्बान की और हमें फ्रीडम मिली। तो उसके बाद अभी हम अपने फैमिलीज़ के अंदर ही इतना सब करप्शन करते हैं। अब अतुल सुभाष के केस में वो क्या कह रहे हैं कि जज के अंदर, हमारे लॉ के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर उनको करप्शन दिखी, वो उनको ज़्यादा हर्ट हुआ कि मैं अपना पैसा टैक्स में दे रहा हूँ और उसी से मेरे देश का ही जो लॉ है वो करप्टेड है और मुझे ही वो लोग परेशान करेंगे। ऐसी फीलिंग क्यों आई उनके मन में? देखिए, करप्शन जो है ना, आप सबसे पहले अपनी फैमिली में कंट्रोल कीजिए, अकॉर्डिंग टू मी, सेकंड पॉइंट। बिकॉज आप जब फैमिली में 4-5 लोग हैं, या आजकल जैसे सिंगल ऐसे हस्बैंड वाइफ और बच्चे ही रहते हैं मोस्टली, तो आप अपने घर में जब देख रहे हो कि घर में ही डर्टी पॉलिटिक्स चल रहा है, करप्शन चल रहा है, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है उस स्टेज पे। अब इतनी सारी फैमिलीज़ हैं हमारे देश में, हर फैमिली में करप्शन है, तो वो ऑटोमेटिक समाज में आ जाती है। तो उसको हम ब्लेम करते हैं कि हमारा सिस्टम सही नहीं है। मैं फुल नहीं कह रही हूँ, हाँ कई केस ऐसे हैं जिसमें सच में, और मोस्टली वो फीमेल के हैं। अब ये थोड़ी कैटेगरी है फीमेल्स की जो इन लॉज को मिसयूज़ करके हस्बैंड्स और इन लॉज के ऊपर गलत केस डाल देती हैं, जिसकी वजह से देखो क्या एंड होता है। ऐसे केस में मैं कहूँगी कि फ़ीमेल्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है। बट कई केस हैं जहाँ पे फ़ीमेल सच बोलती है, फ़ीमेल सही है, फ़ीमेल एजुकेटेड है और अच्छी है, संस्कारी है। खुद फैमिली वाले ही उसको पहले परेशान करते हैं और फिर उसको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे ऐसे केस हैं, जहाँ पे फ़ीमेल अच्छी है, संस्कारी है, बहू अच्छी है, आपका खुद का बेटा सही नहीं है और आपकी बहू को गलत साबित कर रहा है, ऐसे केस में तो मैं कहूँगी बेटे को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए लॉ के हिसाब से, और बहू को इंसाफ मिलना चाहिए। बट जहाँ पे बहुएँ ऐसी हैं जो अच्छे हस्बैंड हैं, उनको गलत साबित करती हैं, पैसा लेने की कोशिश करती हैं, जैसे अतुल सुभाष अपना केस बता के गए हैं। देखिए, आप सोचिए, इतना अच्छा वो अर्निंग कर रहे थे, पढ़े लिखे थे, और उन्होंने खुद अपनी लाइफ एंड कर दी। तो ये बहुत दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी चीज़ को हम अपने देश में इनकरेज नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुद अगर अच्छे से सोचें, फर्स्ट पॉइंट, कि आप अपने घर में अपने बच्चों में ऐसी संस्कार देने की कोशिश कीजिए कि बच्चे बड़े होके ऐसा ना कभी सोचे, ना उनके मन में थॉट आए। बिकॉज सुसाइड इज़ नॉट द सोल्यूशन। अभी मैं तो ये देख के हैरान हूँ कि अगर हम लोअर क्लास को देखें, इतनी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, इतनी स्ट्रगल होती है, तो उनको ना ये वो शुरू से एक्सेप्टेड होता है। आप देखिए ना, अभी जो ये लोअर क्लास, जैसे हमारे घर में मेड्स आती हैं, या हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, या हमारे कोई भी ऐसे लोअर क्लास जिसको हम मानते हैं हमारे देश में, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया होता है 14-15 की एज से, कि उनको अर्निंग खुद करनी है और खुद अपनी सर्वाइवल करनी है। ये सब चीज़ें, ये खिचड़ी कहाँ पकती है ज़्यादा? जहाँ पे या तो पैसा बहुत ज़्यादा हो, या मिडिल क्लास, और मेन जहाँ फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। बट इसका ये मीनिंग नहीं है कि हम फैमिलीज़ को तोड़ने की कोशिश करें। अगर हम सब लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हम अच्छे से सोचेंगे, अच्छे से अपने समाज को सुधारने की कोशिश करेंगे। अब 4-5 लोग की फैमिली है, फॉर एग्जांपल, आपको कहीं जाना है, आप ट्रैवल करना चाह रहे हो, आपके घर में जिसको नॉलेज है, जो पहले ट्रैवलिंग कर चुके हैं, जिनको पता है टिकट कैसे बुक करनी है, होटल में रूम कैसे बुक करना है, और कम बजट में अच्छा टूर प्लान करना है फैमिली के लिए, अब बाकी लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करें। मेन ट्रस्ट फैक्टर होता है। तो जो अच्छे से एक्सपीरियंस्ड है फैमिली में, आप उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, और उनके हिसाब से जब आप चलते हो, आपका टूर एक अच्छा
सक्सेसफुल टूर होता है, आप सब अच्छे से घूम के आते हो, एंजॉय करते हो, तो नेक्स्ट टाइम आप उनके ऊपर वापस ट्रस्ट कर सकते हो, आप उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली में दे सकते हो। सिमिलरली अगर घर में विमेन है, फीमेल है, कुकिंग कर रही है, तो आप सबको ट्रस्ट है कि वो आपको अच्छा खाना बना के देगी। और फीमेल की भी ये ड्यूटी होती है कि जब सब बाकी लोग उनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, घर के फैमिली मेम्बर्स, तो वो कोई भी काम कर रही हैं अच्छे से सफाई से करें, क्लीनली करें, सब्जी धो के बनाएं, बर्तन धो के खाना बनाएं, तो बाकी लोगों को भी ट्रस्ट है कि ये जो करेगी क्लीनली करेगी, हाइजीनिकली करेगी, हम सब मतलब निश्चिंत होकर खाना खा सकते हैं, इनके ऊपर हमें विश्वास है। तो मेन जो थर्ड पॉइंट है वो है विश्वास, ट्रस्ट फैक्टर। जब हम फैमिलीज़ के अंदर खुद ही ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि ना तो एक दूसरे पे ट्रस्ट कर पा रहे हैं, ना एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ना केयरिंग कर रहे हैं, तो वो इंटरनली इंसान मेंटली इतना अंदर से परेशान होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, जो नॉर्मली फैमिली के लोगों को भी नहीं पता होता है कि वो एक पर्सन हमारे ही फैमिली का इतना अंदर से परेशान हो चुका है, और फिर लास्ट में देखो एंड ऐसा होता है। तो इस चीज़ को हम एनकरेज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू मी, और मैं अपने वीडियो से यही मोटिवेट करूँगी इसलिए सबको कि आप सब लोग मेरे वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस मैसेज को फैलाइए। बिकॉज एज अ मोटिवेशनल स्पीकर अगर एक फैमिली भी मेरा वीडियो देख के अपनी थिंकिंग, अपने बिहेवियर को चेंज करे, तो वही हमारे लिए बहुत अच्छा एक मतलब हमें अच्छा लगता है कि हमारी वजह से किसी का घर सुधरा। बिकॉज जो मैंने आपको 2-3 पॉइंट बताए हैं, ये मेन रीज़न होते हैं जो हमारी अपनी सोच होती है ना। एक तो डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, दूसरा हमें एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए, तीसरा हमें क्लीन रहना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी पीछे जैसे ये वायरस का केस हो गया था, बहुत पैंडमिक आया था, बड़े बड़े लोग, अब ये मैं मेल्स को कहूँगी ज़्यादा करके जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, चाहे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट हैं, पॉलिटिशियन हैं, कोई भी है, बड़े से बड़े पोस्ट के एजुकेटेड लोग, चाहे वो मेल थे, फीमेल थे, बच्चे थे, हम सब 3 महीने लॉकडाउन में रहे। क्यों रहे? एक फियर कि वायरस है, हमें इन्फेक्शन ना हो जाए, हम मर जाएंगे। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ जो हस्बैंड हैं कि आप जब शादी करते हो, आपकी वाइफ आपको बच्चा दे रही है, आपके साथ शादी की और आपकी फैमिली को क्रिएट करने के लिए आपके साथ मिलके आपको बच्चा दे रही है, तो आपके भी जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स बनते हैं, आप सबको उसके साथ अच्छे से रहना चाहिए कि ऐसे घर का माहौल करना चाहिए कि वो भी परेशान, आप भी परेशान, और फिर अल्टीमेटली दोनों में से एक कोई सुसाइड कर ले? कितनी गलत बात है ये। और आपके बच्चे की लाइफ ख़राब होती है आगे। आप देखिए अब उनका 4 साल का बच्चा, बच्चे की क्या गलती है इसके अंदर? और फिर ब्लेम हम दूसरों पे डालते हैं। अभी देखिए आप खुद एक हस्बैंड हैं और आपकी मेंटालिटी ऐसी है कि आप सेल्फिश हैं, आप अपने बारे में ही सोचते हैं। आप वाइफ के साथ अकेले में तो बहुत अच्छे से रहते हैं, आप फैमिली को ऐसे दिखाते हैं कि आपको अपनी वाइफ से डर नहीं है, या आप उसकी फीलिंग की परवाह नहीं करते, आप उसको इंसल्ट करते हो। डबल स्टैंडर्ड आपके अंदर है, प्रॉब्लम आपके अंदर है। तो इसमें फिर घर के अंदर क्या शुरू हो जाता है, अरे इसको तो इसकी माँ ने सिखा दिया, इसको इसके फादर ने सिखा दिया, इसके भाई ने सिखा दिया। अब इस चीज़ के लिए एक वर्ड है शक, डाउट। जब आप खुद ऐसा बिहेव डबल स्टैंडर्ड वाला करते हो वाइफ के सामने, बच्चों के सामने, फैमिली के सामने, समाज में, तो दूसरों में शक डेवलप होता है। और शक एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई डॉक्टर के पास भी इलाज नहीं है। तो मेरे बोलने का मीनिंग क्या है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये छोटी छोटी बातें हैं और ये छोटे छोटे रीज़न होते हैं हमारे बिहेवियर में खुद, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी चीज़ हो जाती है, जो इतनी गलत बात है। आप देखिए आज एक ह्यूमन बॉडी की वैल्यू ही नहीं है, मतलब लाइफ की। ऐसी चीज़ अगर हमारे देश में हर कोई ऐसे सोचने लग जाए कि जब तक सहन हो रहा है करो, नहीं सहन हुआ तो सुसाइड कर लो, ये कोई अच्छी बात है? और हमारे धर्मों में भी इसको गलत माना जाता है। तो ऐसे ही काम को हम बिल्कुल एनकरेज नहीं कर सकते, चाहे उसमें हमारा लॉ है, हमारा जो भी, मतलब पूरे समाज को ये सोचना चाहिए कि अगर हम वेस्टर्न कल्चर की वो बातों को नहीं एक्सेप्ट कर सकते ना, कि वो शादियाँ नहीं कर रहे हैं, वो लिव इन कर रहे हैं, तो फिर हम डाइवोर्स को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? हमें सियानापन दिखाना चाहिए, अच्छी सोच दिखानी चाहिए, सोच समझ के बच्चों को शादी करनी चाहिए, और घर के बड़ों को भी देखना चाहिए कि वो किसके साथ शादी करा रहे हैं अपने बच्चों की। सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब शादी जब होती है, मेरा ये सवाल है कि जब शादी होती है तब शादी में 4-5 दिन एंजॉय करने तो सब चले जाते हैं, चाचा जी, मामा जी सब चले जाते हैं कि नहीं जाते हैं?
हाँ, एंजॉय करना है, खाना पीना है, डांस करना है, अच्छे से तैयार होना है, फोटोग्राफी करनी है, वीडियो बनाने हैं। इंजॉयमेंट में तो सब चले जाते हैं, चाहे दूर के रिश्तेदार हैं, पास के रिश्तेदार हैं। जब 2-4 साल के बाद वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ख़राब होने लगता है, तो हर कोई कहता है हम क्या कर सकते हैं, हमने तो बोला था मत करो। तो अगर आपने बोला था शादी मत करो, आप गए क्यों शादी में? सही है गलत है? तो ये बातों को समझने का वक्त आ गया है। ऐसे ही एक दूसरे की लाइफ को ख़राब करके खिचड़ी पका के फिर खुद को ऐसे साबित करना कि हमने तो कुछ गलत नहीं किया, बच्चों ने खुद किया जो किया। आप बताइए ये कितनी गलत सोच है हमारे समाज में। एक बच्चा तो सबसे मेन वो पहले अपने घर में जो बड़े होते हैं, चाहे वो उसके पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट करके बच्चा अपनी लाइफ को आगे करने की कोशिश करता है ना, कि मेरे घर के बड़े मुझे ऐसे गाइड कर रहे हैं। और बच्चे को आप बचपन से जो माहौल दिखाते हो उसकी वैसी सोच बन जाती है। आप जब खुद बच्चे को छोटेपन से उसके घर में अच्छा माहौल दोगे, सब घर में सफाई रहेगी, घर में डिसिप्लिन रहेगा, घर के सारे काम अच्छे से करोगे, अच्छी सोच रखोगे, घर में आवाज़ अच्छी होएगी, मतलब ऊंची आवाज़ में बात नहीं करोगे, वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होगा, तो आपका बच्चा वैसा ही बनेगा। आप खुद बच्चे को पहले 15-20 साल एक टॉर्चर वाला माहौल देते हो, गंदी लैंग्वेज घर में यूज़ करते हो। मेनली हस्बैंड वाइफ जब फाइट कर रहे होते हैं, हस्बैंड अपनी वाइफ को बच्चों के सामने गलत गलत बोलते हैं, या सास है वो बहू को गलत बोलती है बच्चे के सामने। तो फिर बहू अगर बैक आंसर कर दे तो बच्चा तो आपको देख रहा है ना बचपन से। अब वो बच्चा जब यंग हो जाता है 20, 22, 25 साल का, अब बच्चा वैसे ही बिहेव करना स्टार्ट करता है आपके साथ। तो इस बात को आप टाइम पे समझिए। आप आज हम बोलते हैं ना, हमें प्लांट्स में हम जब कोई प्लांट लगाते हैं उसमें तो हमारा दिमाग बहुत चलता है कि हमने जो बीज बोया हमको वही फल मिलेगा। आपने आज अगर एक प्लांट लगाया है फ्लावर का, कोई रोज़ का, आपने सीड डाला है, तो उसमें आपको टमाटर तो नहीं मिलेगा ना। आपको प्लांट के केस में या डिसिप्लिन में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कि आपको पता है कि अगर आज आपने एक बच्चा पैदा किया है, 2-3 साल के बच्चे को आप स्कूल में डालते हो। अब आपको पता है कि अगर आपको अपने बच्चे को 15 साल स्कूल में एजुकेशन करानी है, तो आपको स्कूल के टाइम और उसके डिसिप्लिन के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। चाहे आप कोई पॉलिटिशियन हो, आप एडवोकेट हो, आप डॉक्टर हो, आपके पास बहुत पैसा है, आपका बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, आप जो भी हो, आपके बच्चे को अगर 15 साल एजुकेशन चाहिए, आपको उसे सुबह 7 बजे अगर स्कूल है तो आपको पौने 7 बजे तक अपने बच्चे को वहाँ पहुँचाना पड़ता है कि नहीं? आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ता है ना, आपको टाइम फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत हाई पोस्ट के हो या आप बहुत पैसे वाले हो तो आपका बच्चा स्कूल में 10 बजे जाएगा तो भी चलेगा। है ऐसा कहीं पे? आपको फिर ऐसे तो आप घर में पढ़ाओ उसको अपने आप खुद। उसके बाद भी घर में पढ़ाने से आपको सर्टिफिकेट तो नहीं मिलते ना। आपको अकॉर्डिंग टू डिसिप्लिन चलना पड़ता है। हाँ, बस ये है कि अगर आप ज़्यादा पैसे वाले हो तो आप इंटरनेशनल स्कूल में डाल दोगे, ज़्यादा पैसे खर्च करोगे। नहीं हो तो आप गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को पढ़ाओगे। तो वहाँ पे आपका दिमाग चलता है एज अ पेरेंट या एज अ ग्रैंड पेरेंट। अब वही बच्चा जब शाम को घर आएगा या दोपहर को घर आता है 2-3 बजे स्कूल जब ख़त्म हो जाए, अगर उसको मदर बोल देती है कि आप 1 घंटा रेस्ट करके अभी 6 बजे से पहले अपना होमवर्क करना, फिर आप खेलने जाना। ऐसे केस में क्या होता है, जो घर के अंदर अगर बुजुर्ग है या फादर है या घर में कोई ग्रैंड पेरेंट है, नहीं 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 बच्चे को खेलने दो, पहले होमवर्क रात को हो जाएगा। अब हमारे समाज में जो ये छोटी छोटी बातें फैमिलीज़ में होती हैं ना, इनको समझने का वक्त आ गया है। आप बच्चे को सुबह तो खुद ही, पहले आपको भी फियर होता है ना, आप चाहे बहुत बड़े पोस्ट के हो, आप बहुत हाई फाई हो, लेकिन आपको पता है कि आप स्कूल में नहीं है अपना लॉजिक चला सकते। आप अपने बच्चे को स्कूल में नहीं 10 बजे भेज सकते अपने हिसाब से। वहाँ पे तो आप जो भी पोस्ट पे हो, आप जो भी कैटेगरी के हो, आप जैसे भी हो, पढ़े लिखे हो नहीं हो, आपने खुद अपने बच्चे को 6 बजे उठाना है और उसको पौने 7 बजे स्कूल भेजना है। जैसे वायरस के केस में एक फियर आ गया था कि हम मर जाएंगे, लेकिन वही सेम काम जब घर में अगर माँ आपके सामने बच्चे को बोल रही है, आप माँ के लिए बच्चे के अंदर एक नेगेटिव फीलिंग क्रिएट करते हो। हमारे इंडियन कल्चर में मेन प्रॉब्लम क्या है ना, फैमिली में अगर 4-5 मेंबर हैं और बच्चा पैदा होता है, तो वो 10, 12, 15 साल तक जब तक छोटा होता है उसको बाकी लोग पैम्पर करते हैं, बट वो जैसी कोई गलती करेगा वो जाके माँ को आगे लगा देते हैं।
कि आपके बच्चे ने देखो ये गलती की, आपका बच्चा एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, आपके बच्चे ने पढ़ाई नहीं की, आपका बच्चा टाइम पे उठा नहीं, या नीचे अपने दोस्तों के साथ झगड़ा करके आ गया या करके आ गई। कंप्लेंट्स माँ को जाती हैं और फिर माँ को अपने बच्चे को इल ट्रीट करना पड़ता है। बच्चे को डाँटना है तो माँ डाँटेगी, मारना है तो माँ मारेगी। फादर और बाकी लोग जो हैं वो बच जाते हैं और बच्चे को फिर उनसे ज़्यादा अटैचमेंट होती है। क्यों, हमारे समाज की प्रॉब्लम क्या है, शादी से पहले या शादी के बाद भी। अब इस केस में भी देखिए यही सब हो रहा है ना। अतुल सुभाष भी क्या कह रहे हैं कि वो उनकी वाइफ जो है 2-2 घंटे अपनी माँ से कॉल में बात करती थी। अब अगर उसका खुद का ही नेचर ऐसा है वाइफ का, अब किसी को क्या पता है कि माँ सिखा रही है नहीं सिखा रही है, और इसमें भी अपना ब्रेन होता है ना। अभी फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँ, मेरी मदर मेरे से बात कर रही है या नहीं कर रही है, या मैं 2 घंटे अपनी मदर से बात कर रही हूँ, बट अपनी मदर के कहने में थोड़ी ना मैं चल रही हूँ, तो मेरी मर्जी है ना। मेरी मदर अगर मुझे फ़ोन में ऐसे बोले कि नहीं ऐसे इतने बजे उठना, इतने बजे सोना, घर में ऐसे करना, ये काम मत करना, ये काम कर लेना। अब वो 5 बातों में से मैं अपनी मदर की एक भी बात मान रही हूँ, नहीं मान रही हूँ, मैं अपने घर में अपने हिसाब से रह रही हूँ या अपने मदर के कहने में रह रही हूँ, ये तो मुझे पता है। तो ये बातों में हमें अपने आप को समझाना होता है कि पहली बात, दूसरे पे डाउट नहीं करना है, शक नहीं करना है। हर कोई दूसरे मेंबर के बारे में अच्छा सोचे, अच्छा बिहेव करे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे, चाहे वो बच्चा है बड़ा है, आप रिस्पेक्ट दीजिए और रिस्पेक्ट लीजिए। आप डिसिप्लिन में रहिए। जैसे आपको स्कूल में कॉलेज में पता है कि कॉलेज में तो फिर भी चलो हो जाता है, आप बंक कर सकते हो क्लासेस, बट मैं स्कूल लाइफ की बात कर रही हूँ। आपका बच्चा फर्स्ट या सीनियर केजी से लेकर 10 स्टैंडर्ड तक जब तक स्कूल में है, आप मुझे बताइए आप एजुकेशन ले सकते हो अपनी मर्जी के टाइमिंग से? नहीं ले सकते। तो उस हिसाब से घर में भी आपको, अगर आप घर के बड़े हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो या हस्बैंड हो, फादर हो बच्चे के, अगर मदर बच्चे को संस्कार दे रही है, डिसिप्लिन में रहना सिखा रही है, टाइम पे सब काम करना सिखा रही है कि टाइम पे आप 1 घंटा रेस्ट करो, टाइम पे होमवर्क करो, रात को टाइम पे सो जाओ, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग फिर से आपको उठना है, तो इन बातों में आपको मदर के साथ सपोर्ट करके मदर को, बच्चे को वैसा पालना चाहिए। जब आप खुद बच्चे के सामने मदर को बोल दोगे कि नहीं नहीं उसको पहले खेलने दो, होमवर्क बाद में रात को 10 बजे हो जाएगा, या एक दिन नहीं भी होमवर्क किया कोई बात नहीं, बच्चे को आप पैम्पर कर रहे हो, तो बच्चे को तो आप ही अच्छे लगोगे ना, और माँ बुरी बन रही है। तो इस हिसाब से फिर जब शादियाँ हो जाती है तब भी ऐसा कहा जाता है कि माँ ने सिखा दिया। बेटे की माँ होती है तो ऐसा होता है कि सास ने बेटे को सिखा दिया। अब बेटा खुद ही अगर ऐसा है, बेटा अकेले में तो वाइफ को बहुत प्यार कर रहा है, फैमिली के सामने वो ऐसे दिखा रहा है कि नहीं मैं ऐसे डरता थोड़ी ना हूँ, मैं इसका गुलाम थोड़ी हूँ। ऐसी फीलिंग क्यों आती है आपके मन में वाइफ के लिए? तो मैं अपने वीडियो से यही मोटिवेट करना, बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ये छोटी छोटी बातों से अंदर माइंडसेट ऐसा हो जाता है इंसान का। आप देखिए, एक तो होता है ना कि हम वो सोचते हैं, नॉर्मली हमारी सबकी सोच क्या होती है कि अगर हमारे पास एजुकेशन है, बहुत पैसा है, और सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ ही रह रहे हैं, देखो कोई इन लॉज भी नहीं थे, तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। तो अब ये इतना बड़ा केस हो गया हमारे देश में, अतुल सुभाष जो चले गए और वो वीडियो भी डाल के गए जाने से पहले, तो आप खुद सोचिए कि ये बातें गलत साबित हो रही है ना। एजुकेटेड हैं, पैसा भी है, हस्बैंड वाइफ ही हैं, ज़्यादा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है घर में इन लॉज का, और उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ये होता क्यों है? इसका मेन रीज़न क्या होता है कि आपके अपने लॉजिक जब आप अप्लाई करते हो ना, आपको सोचना चाहिए, बिकॉज हर एक की अपनी अपनी सोच है, मैं मानती हूँ। आज जो मुझे सही लग रहा है वो आपको सही नहीं लगेगा, जो आपको सही लग रहा है वो मुझे सही नहीं लगेगा, बट एक वर्ड होता है कॉमन सेंस। जब कॉमन सेंस को हम अप्लाई करते हैं ना, दो लोगों को एक बात के ऊपर हमें देखना चाहिए कि दोनों को वो बात सही लग रही है या नहीं, और कॉमन सेंस के हिसाब से दोनों के लॉजिक में से कौन सा लॉजिक सही है। ऐसा कहा जाता है ना कि अंत भला तो सब भला। तो मैं हमेशा अपने हिसाब से यही समझाने की कोशिश करती हूँ सबको कि आप अपना लॉजिक लगाइए, आप अपने कहने में सबको चलाने की कोशिश करते हो, करिए, बट आपके कहने में जब फैमिली के बाकी 4 लोग चल रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप टूर कर रहे हो, आप सब इंजॉय करके आए, आप खुश हो गए जब टूर करके आए, आप 5-7 दिन का, आप सबको लगा कि बजट फ्रेंडली था, होटल भी अच्छा था, हम गए, आने जाने का भी हमारा अच्छा हो गया, ट्रैवलिंग का खाना पीना भी अच्छा हो गया, शॉपिंग भी हो गई, मेमोरीज भी बन गई, सब बहुत खुश हो गए, तो उसको हम बोल सकते हैं कि हाँ लॉजिक सही था, जिसने भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी।
बट अगर आप जिसके कहने पे चल रहे हो और आप टूर पे गए हो, आपको ट्रैवलिंग में भी प्रॉब्लम हो गई या आप कंफर्टेबल नहीं थे जब आप ट्रैवल कर रहे थे, आप आगे गए तो होटल भी अच्छा नहीं था अकॉर्डिंग टू द चार्जेस, होटल में क्लीनलीनेस नहीं थी, आपने जहाँ पे भी साइट सीइंग की वहाँ पे भी इतना कोई ज़्यादा खास नहीं था वो जगह में, ना आपकी मेमोरीज अच्छी बनी, मतलब आप वापस आए तो आप और स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, आपको अच्छा ही नहीं लगा, आपको ऐसा लगा अरे मैं पैसा ही वेस्ट हो गया मेरा। तो जब एंड अच्छा नहीं है तो इस केस में जिनके लॉजिक पे आप चले थे ना उनको भी ये बात समझनी चाहिए और नेक्स्ट टाइम उनको खुद फिर ये काम दूसरे के ऊपर डालना चाहिए फैमिली में, कि आपके कहने में चल के अगर हमारा एंड अच्छा आ रहा है तो फिर इसमें क्या ईगो है या क्या जेलसी है। एक तरफ तो हम कहते हैं हमारे खून के रिश्ते हैं, जब आपके खून के रिश्ते हैं, आपके अपने ही रिश्ते हैं, और मेन ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं उनको समझना चाहिए, उन्होंने खुद अपने बच्चे की शादी कराई है, आपने खुद अपने बेटे की अपनी बहू से शादी करवाई है, तो आपको तो उन दोनों को अपना बच्चा समझ के उनके आगे बच्चे जब आ रहे हैं आपको सपोर्ट करना चाहिए ना कि आप सब अपना अपना दिमाग दिखाओ और फिर एक खिचड़ी पकाओ, और जब खिचड़ी पक गई तो लास्ट में आप देखिए आदमी ने सुसाइड कर लिया, और कई केसेस में औरतें कर लेती हैं। तो इसलिए क्या शादियां करवा रहे हैं हमारे देश में? तो जब ऐसा करेंगे तो फिर जो यंग जनरेशन है वो तो शादी के नाम से ही डरेगी ना, तो वेस्टर्न कल्चर आएगा ऑटोमेटिकली। और जब हम कह रहे हैं हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्म फॉलो करते हैं, तो हमारे धर्म में भी ये बात बहुत गलत है कि आत्महत्या तो नहीं करनी चाहिए। तो इसको अगर हम समय पे नहीं रोकेंगे तो आगे होगा क्या हमारे देश का? तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, इसको आप सब अच्छे से सोचिए। और मैं बस यही कोशिश करना चाह रही हूँ कि मेरे वीडियो से आप सब जो मेन छोटे छोटे कारण हैं इसको आप समझ रहे हैं, और कोशिश कीजिए, क्योंकि सबसे पहले ना अपने आप को एनालाइज कीजिए, 5-10 मिनट बैठिए आंखें बंद करके, आप अच्छे से सोचिए कि आपकी अपनी सोच क्या है, आपके अपने लॉजिक क्या हैं। आपके कहने में अगर आपकी फैमिली के 4 लोग चल रहे हैं और फिर उसका रिजल्ट अच्छा आता है, हमेशा हमेशा आपका रिजल्ट अच्छा है, एंड अच्छा है। हाँ, कोई केस होते हैं कि आप सब जो कर रहे हो अच्छे से कर रहे हो, लेकिन आपका लक या आपके पिछले कर्म थे जिसकी वजह से समझ लो आप जैसे अब आप बोलोगे कि हम चल रहे थे वही लॉजिक पे जिनकी सोच अच्छी है घर में, बट अगर आपके कर्म थे ऐसे कुछ, आप कहीं चले गए और बाहर जाके कुछ मिस हैपनिंग हो गई, कभी मौसम अचानक ख़राब हो गया, आप घर से गए बाहर गए तो मौसम अचानक से ख़राब हो गया, या आप गए आपका कार में कुछ ऐसे एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, वो आपके पिछले कर्म है, वो एक अलग टॉपिक है। बट 90% जब आपके घर में कोई एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है और उसकी सोच ऐसी है, सोच अच्छी है, बड़ी सोच है, सोच विशाल है, उनकी सोच या उनके हिसाब से जब आप उनके कहने में चलते हो तो आपकी भी लाइफ अच्छी होती है, बच्चों की लाइफ भी अच्छी होती है, घर का माहौल भी अच्छा होता है, एंड अच्छा होता है। अंत भला तो सब भला, सही है। तो फिर आप उनके ऊपर हमेशा डिपेंड होके रह सकते हो, आपके घर का माहौल अच्छा रह सकता है। और इसमें जो बाकी के घर के 4-5 लोग हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता है, बहन भाई है, माँ बाप है, दादा दादी है, कोई भी है, उनको जेलस नहीं होना चाहिए वो पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर से, सही है कि नहीं? तो उससे सबका अच्छा हो रहा है ना। एक इंसान आपको तो फिर उल्टा लकी फील करना चाहिए कि आपकी फैमिली में भगवान ने ऐसा एक दिमाग, ऐसी एक सोच वाला इंसान दिया हुआ है जिसकी सोच इतनी अच्छी है कि वो आप सबकी लाइफ को अच्छा करने में क्षमता है उनके अंदर। अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उनसे आपको जलना चाहिए, ईगो आना चाहिए, है इसकी तारीफ हो रही है, इसके कहने में चल रहे हैं सब, मेरा कहना कोई नहीं मान रहा, जब मैंने बोला तो ऐसे क्यों किया। ये सब बातों में जब दिमाग आ जाता है ना, हम इन चीज़ों में चले जाते हैं, अपने ही घर के लोगों से ही जेलस हो रहे हैं, अपने ही बच्चों से प्रॉब्लम हो रही है, अपनी आपकी क्रिएशन है। अब आप सोचिए वो 4 साल का बेचारा बच्चा, आपको तो अपनी वाइफ की आदतें पसंद नहीं थी, जो वीडियो में बता के गए हैं अतुल सुभाष, उनकी वाइफ की आदतें अच्छी नहीं थी, नॉनवेज खाती थी, मदर इन लॉ आई तो फिर वो परेशान कर रही थी बिकॉज मदर इन लॉ वेज थी। अब ये सब छोटी छोटी बातें हैं ना, यही अगर वो सोचे कि मेरी मदर इन लॉ को ये चीज़ पसंद नहीं तो मैं अलग से खाऊं, अपना खुद ही, मतलब उनको फील ना होने दूं कि मैं नॉनवेज खा रही हूँ घर में, जब मदर इन लॉ अलाउ कर रही है आपको खाने के लिए, या थोड़े दिन जब तक वो नहीं खाए थोड़ा सेक्रीफाइस कर लें, तो ये सब अपने हाथ में है ना। अब ईगो में, चाहे वो मेल है फीमेल है, आप ईगो में आ जाओगे कि नहीं
ये इनको पसंद नहीं है तो मैं क्यों अपनी आदत छोड़ूं? इनको नॉनवेज से प्रॉब्लम है तो मैं क्यों नहीं खाऊं? ये जब मैं क्यों नहीं करूं, मैं क्यों ऐसा करूं, मैं कुछ नहीं करने वाला या मैं कुछ नहीं करने वाली, ये बातें जब आपके मन में आती हैं, उनकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो फिर ये बातें तो आप खुद ही कर रहे हो ना। आप खुद ऐसा सोच रहे हो, आप खुद ऐसा बिहेव कर रहे हो अपने ही लोगों के साथ। बाहर के लोगों के साथ उल्टा अच्छे से बिहेव करते हैं ऐसे लोग, मैंने ऑब्जर्व किया है। क्यों? वो एक इम्प्रेशन का चक्कर आ जाता है कि नहीं वो मेरी फ्रेंड है, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, या चार लोग हैं मेरे बारे में क्या वो बताएंगे फिर दूसरों को, मेरी इमेज खराब हो जाएगी समाज में। समाज में आपकी इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। घर में आप इतना गंदा बिहेव करते हो अपने ही घर के खून के रिश्तों में, और फिर वो एक इंसान घर का ऐसा होता है जो इंटेलिजेंट होता है या उसका आईक्यू लेवल अच्छा होता है, तो ये चीज़ें तो भगवान ने बनाई हुई है, हमने तो नहीं बनाई है ह्यूमन बींग्स ने। तो आपकी फैमिली में अगर कोई इंटेलिजेंट है बंदा या फीमेल है या जो भी है, और उनके कहने में चल के आप सबकी लाइफ अच्छी हो रही है, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि आपको उनसे जेलस होकर अपने घर में ही प्रॉब्लम क्रिएट करनी चाहिए। सही बात है कि नहीं? तो ये छोटी छोटी बातें हैं। तो लास्ट में मैं बस फिर से यही कहूँगी कि भगवान अतुल सुभाष की आत्मा को शांति दे, और हम सब एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ इंडिया ये ऐसे केस अपने इंडिया में ना इनकरेज करें। बिकॉज देखिए, लॉ तो हर तरह के होते हैं। अगर मेल्स के लिए लॉ है तो फीमेल्स के लिए भी है, ये नॉलेज नहीं होती है। एडवोकेट्स का काम होता है, वो कई बार आपको बताते हैं और कई बार नहीं बताते। बिकॉज मोस्टली लॉ तो तभी आता है ना हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो तो, बाकी किसी रिश्ते में लॉ नहीं आता। अगर आप लोग सच्चे हो तो फिर आपका फादर से झगड़ा हुआ, आप फादर पे केस डालो ना, क्यों नहीं डालते हो? या जैसे बच्चा अगर घर में माँ का कहना नहीं मान रहे, तब तो दादा दादी जी बीच में आ जाते हैं कि मम्मी का कहना मत मानो, मैं बैठा हूँ या मैं बैठी हूँ। आप लोग घर के बड़े हो के ही अपने बच्चे को माँ के खिलाफ करते हो। आप घर के बड़े हो के हस्बैंड को बहू के खिलाफ करते हो। फिर आप कहते हो कि हमने कुछ किया नहीं। कितनी शर्म की और गलत बात है ये। सोचिए, एक लाइफ चली जाती है। और अभी ये केस को अगर नहीं यहाँ पे लोग समझेंगे अच्छे से और नहीं अपनी सोच को सही करेंगे अभी भी, तो मतलब एक इंसान शादी कर रहा है 2 4 5 साल, जब तक उसको अच्छा लग रहा है वो सहन हो रहा है तो तब तक कर रहा है या कर रही है, और उसके बाद खुद ही अपनी लाइफ को ख़त्म कर रहे हैं। ये हमारे इंडिया का कल्चर होने वाला है। तो ये बहुत गलत बात है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। इसको समय रहते समझिए। और मैं तो यही प्रे करूँगी कि भगवान सबको एक अच्छी सोच दे, सबकी थिंकिंग अच्छी हो, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छे से रहना चाहिए, सबके साथ अच्छे से बात करनी चाहिए, सबको अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको छोटी छोटी बातों में कभी थोड़ा एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करना भी पड़े तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, जिससे आपका एंड अच्छा आना चाहिए बस। मेन मैं तो यही लॉजिक आपको बोलूँगी अप्लाई करने के लिए। अकॉर्डिंग टू मी यही सोल्यूशन है, ताकि आगे जाके ऐसा कभी कोई केस ना हो किसी घर में, कि छोटी छोटी बात में ईगो मत आने दीजिए। अगर आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। जैसे बाहर भी तो आप करते ही हो ना समाज में। अब आप 4 फ्रेंड्स अगर कहीं साथ में कहीं जा रहे हो, चाहे वो मेल है फीमेल है, तो फ्रेंडशिप में तो आप एक दूसरे के हिसाब से एडजस्ट करते हो ना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अभी 2 3 दिन पहले ही, अभी आजकल जैसे क्रिसमस का चल रहा है, पार्टियाँ होती हैं, तो हम पार्टी कर रहे हैं। अब अगर मैं अपनी फ्रेंड को कह रही हूँ कि नहीं मुझे 11 बजे घर जाना है, मेरी फ्रेंड कह रही है नहीं हम और आधा घंटा वेट करते हैं, हम 11:30 चले जाएंगे। आधे घंटे का ही मैटर है, तो ठीक है कोई बात नहीं, हम 11:30 चले जाएंगे, कौन सा रोज़ मिल रहे हैं। ऐसे ही घर में, अगर आपके घर में आप कहीं जाना चाह रहे हो और अब मदर इन लॉ बोल रही है नहीं मुझे 8 बजे जाना है, बहू बोल रही है नहीं मैं तो 9:30 बजे जाऊंगी, मैं पहले थोड़ा मुझे काम है, तो अगर मदर इन लॉ उस बात को मान ले कि ठीक है हम साथ में 9:30 बजे चले जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? आप 1 1.5 घंटे का टाइम नहीं आगे पीछे अपने घर में एडजस्ट कर सकते, ताकि सब साथ में चले जाएं, सब खुश रहें, सब अच्छे से रहें। आपके अंदर ईगो नहीं, मैं तो मदर इन लॉ हूँ, मैं तो सास हूँ, मैं तो उम्र में बड़ी हूँ, और हम तो अपने ज़माने में ऐसे थे, हमारी सास तो जैसे बोलती थी हम 4 बजे सो के उठ जाते थे। आप इन बातों को कैरी फॉरवर्ड करते हो और आप अपने ही बच्चों की लाइफ ख़राब करते हो, और फिर बच्चे का एंड देखो क्या हुआ। आप आज सोचिए अगर वो चले गए दुनिया से, और पीछे क्या हुआ, ना तो पेरेंट्स खुश हैं,
ना वाइफ खुश है, वो बच्चा 4 साल का है, कितनी लाइफ्स ख़राब हो गई। और ये क्यों हुई? बिकॉज वो पिछले 5 साल का इम्पैक्ट चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया। और इस केस में तो चलो उनकी वाइफ की आदतें गलत साबित हो रही हैं, तो ऐसे केस में तो हम सब अतुल सुभाष के लिए ही बोलेंगे कि वो सही इंसान थे। बट जहाँ पे बहू सही होती है और हस्बैंड ख़राब होता है, ऐसे केस में मैं खुद रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसे हस्बैंड्स को तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए हमारे समाज में, हमारे लॉ में। और जहाँ पे हस्बैंड अच्छे हैं और वाइफ झूठे केस डाल रही है, ऐसे केस में मैं रिक्वेस्ट करूँगी सब फीमेल्स को कि आप ऐसा मत कीजिए अपने हस्बैंड के साथ, चाहे अपने दिमाग से कर रहे हो या किसी के कहने पे कर रहे हो। आपको खुद सोचना चाहिए, आप एक औरत हैं और औरत ही आदमी को इस दुनिया में लाती है। औरत तो इतनी एक महान चीज़ भगवान ने बनाई है कि अपनी लाइफ को वो रिस्क में डालती है और एक लाइफ को जन्म देती है। तो भी हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में औरत को तो एक देवी का, लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। तो अगर आप ऐसी औरत हैं कि आप अपने हस्बैंड को परेशान कर रही हैं पर्पसली, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी आप मत कीजिए ऐसा। और अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ गलत कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। आप हस्बैंड हैं, आप अपनी वाइफ को जब शादी करके लाते हैं, आपको ये बात को सोचना चाहिए कि वो आपके लिए आई है, आपके लिए आपको बच्चा दे रही है पैदा करके, अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रही है। उसको ये भी नहीं है कि उसकी लाइफ बचेगी या नहीं। तो वही बच्चा अगर बड़ा हो जाए और आप उसको अच्छे संस्कार नहीं दोगे, अच्छा एग्जाम्पल नहीं सेट करोगे, फिर वो बड़े बच्चे भी माँ को गलत बोलते हैं बड़े होके। तो ये बहुत ही गलत बात है। इससे ना आपको कुछ हासिल, क्योंकि लिए एक चीज़ तो है, कर्मा तो है ना। आप थोड़ा टाइम खुश रह सकते हो, थोड़ा टाइम आप दिखा सकते हो कि आपका कुछ नहीं बिगड़ा, बट कर्मा नेवर लूजेस एन एड्रेस, ये भी हम जानते हैं। तो मेरी ये 3-4 लॉजिक जो मैंने आज इस वीडियो में आप सबको शेयर किए हैं, अगर आपको सही लगे, आप सब भी अपनी लाइफ में इन सबको फॉलो कीजिए जो मैंने बताए। कि सबसे पहले नो डबल स्टैंडर्ड, ट्राई टू ट्रस्ट, विश्वास होना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड मैंने आपको बताया कि क्लीनलीनेस रखिए, हाइजीन रखिए, और कर्मा कर्म अच्छे कीजिए। और सबसे मेन एंड, अंत भला तो सब भला। तो ऐसा काम कीजिए जिससे आपके घर में एंड जो है, जो भी आपने काम स्टार्ट किया, चाहे आप घूमने जा रहे हो, चाहे आप कुछ कुकिंग कर रहे हो, चाहे आप बच्चों को पढ़ा रहे हो स्कूल में, चाहे आप अब जैसे आप बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहे हो, एजुकेशन दे रहे हो, आपका पैसा भी खर्च हो रहा है, तो बड़ा होके बच्चा कुछ बना ना, सक्सेसफुल हुआ, एंड अच्छा हुआ ना। आपने फुल लाइफ स्ट्रगल किया, माँ को भी उठना पड़ता है सुबह सुबह, अपने बच्चे को तैयार करना है, टिफ़िन देना है, सब करना है, फुल लाइफ स्ट्रगल किया, तो बच्चा बड़ा होके सक्सेसफुल एक अच्छी हाई पोस्ट पे उसको जॉब मिल गई, या वो डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, या बनी, टीचर बनी, जो भी है, तो एंड भला हुआ ना। ये मेरे बोलने का मीनिंग है, एंड हमेशा अच्छा होना चाहिए। तो फिर आप बोल सकते हो कि आपके कहने में कोई चले। आपके कहने में चल के बच्चा पढ़ भी रहा है, वो फेल होता जा रहा है, क्योंकि लिए आप ही उसको टाइम पे ना उठा रहे हो, ना वो पढ़ने बैठते रहो, बोलते मत पढ़, उधर पैसा भी खर्च हो रहा है, बच्चा 8वीं फेल है, क्या एंड? अच्छा एंड नहीं हुआ ना। वो पढ़ तो रहा था, आप भी दिखा रहे थे कि आप पढ़ा रहे हो, आप दिखा रहे हो समाज में कि आप बच्चे को स्कूल भेज रहे हो, बट आपके खुद के ही लाड प्यार से ही, आपके गलत सोच की वजह से, घर का गलत माहौल है, बच्चा क्या है, पढ़ाई की है बच्चे ने, 8वीं फेल है। और कई घरों में ऐसे होते हैं कि कोई जेन्युइन रीज़न होते हैं, चलो भी घर में बहुत ज़्यादा पैसे की प्रॉब्लम है या हेल्थ प्रॉब्लम है, वो होते हैं अलग केस। तो ऐसा माहौल है तो फिर उसको फिर बोला जाता है ना कि वो तो चीज़ें आप फिर भी मेहनत करो, इसलिए तो कहते हैं सबसे मेन होता है मेहनत करना। और ये सब चीज़ें हम ह्यूमन बींग्स ने ही बनाई है, पैसा वगैरह, स्टैंडर्ड, हायर क्लास, लोअर क्लास, खुद क्रिएट किए हैं हमने। तो इन बातों को समझने का वक्त आ गया है कि अपना दिमाग यूज़ कीजिए, कि आप खुद ही अपने दिमाग से अपनी लाइफ को ख़राब करते हो और फिर आप दूसरों को ब्लेम करते हो। और जो दूसरे हैं वो घर के ही लोग हैं, आपके खुद के ही माँ बाप हैं, भाई बहन है, खून का रिश्ता है। तो एक दूसरे की लाइफ को अच्छा कीजिए, प्यार से रहने की कोशिश कीजिए, और एक दूसरे को रिस्पेक्ट दीजिए, अंडरस्टैंडिंग दिखाइए, ताकि आपकी लाइफ भी अच्छी हो, आपके घर में बड़ों बुजुर्गों की लाइफ भी अच्छी हो, और आपके बच्चों की तो हो। क्योंकि ये एक माँ का दिल ही जानता है, या घर में जो
अब जैसी भी वाइफ थी, वाइफ भी कौन सा अब खुश होगी। तो इसलिए हस्बैंड चला जाए, हस्बैंड सुसाइड कर ले, या बेटा चला गया, फादर, और देखियो एंड में क्या बोल के गए कि अगर उनको जस्टिस नहीं मिला, जस्टिस इज़ ड्यू, तो मेरी अस्थियां कोर्ट के बाहर ही जो गटर है उसमें बहा देना। तो ये तो हमारे देश के संस्कार नहीं थे और ना होने चाहिए। ये बहुत ही गलत केस हुआ है। हमारे इंडिया को तो पूरे वर्ल्ड में हम एक अलग ही कंट्री माना जाता है कि बहुत संस्कारी कंट्री है और बहुत अच्छी सोच है। और स्पेशली शादी के मैटर में तो इंडिया को बहुत अच्छा माना जाता है हमेशा वर्ल्ड में। अगर ये हमारे देश का हाल हो रहा है अब, तो फिर तो वेस्टर्न कल्चर को क्यों फिर हम गलत बोलते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। तो और फिर हासिल क्या हुआ, जो इतने फ्रीडम फाइटर मर गए, जो कुर्बान हो गए, जिन्होंने अपने आप को शहीद किया, हमें आज़ादी दिलाई, तो आज हम वेस्टर्न कल्चर को ही अपनाना चाह रहे हैं। शादियां बंद हो जाएंगी, बच्चों में फियर आ जाएगा, शादी नहीं करेंगे और वेस्टर्न कल्चर की तरह रहना चालू करेंगे। डेली रिश्ते बदलेंगे, डेली आप नए पार्टनर्स चूज़ कर सकते हो, डेली आप अपने हिसाब से आपकी फ्री, मतलब उतना हाई लेवल ऑफ फ्रीडम चाहिए, संस्कार ही नहीं है। तो फिर पहली बात तो ये हिंदू धर्म ही ख़त्म हो जाएगा ना, हिंदू धर्म की कोई वैल्यू ही नहीं है फिर। तो इसलिए ये सब बातें बहुत ज़रूरी हैं, इन्हें वक्त पे हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए, अपने घरों का माहौल अच्छा करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद भी अच्छी लाइफ जिए, अपने बच्चों को भी अच्छी लाइफ दें। जहाँ पे बड़ों की गलती है वो समझें, अपने आप को बदलने की कोशिश करें। जहाँ बच्चों की गलती है, बच्चे अपने आप को समझें और अपनी गलतियाँ मान के। आई डोंट थिंक इसमें कोई आपकी इंसल्ट हो रही है या आपको ईगो आना चाहिए। तो आप सबको बस मैं अपने वीडियो से यही मोटिवेट करना चाह रही थी। एंड if you like my video, then you can share and you can subscribe my channel, and thanks for watching.